मुक्ति या मोक्ष रूपी प्रयोजन भुक्ति व सिद्धि रूपी प्रयोजन से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता, अतः मुक्ति शाश्वत होती है। मुक्ति प्राप्त जीव को काल से कोई भय नहीं रहता, किंतु भुक्ति व सिद्धि ये दोनों ही मृत्यु के समय छीन ली जाती है। इसलिए भुक्ति व सिद्धि दोनों ही नश्वर हैं। प्रायः सभी शास्त्रों में मुक्ति या मोक्ष को मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य के रूप में निरूपित किया गया है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मुक्ति से भी बढ़कर श्री कृष्ण प्रेम होता है। मुक्ति से भी बढ़कर श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति या प्रेमा भक्ति होती है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में पराभक्ति कहा गया है। मुक्ति की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली जीवन मुक्त अवस्था और दूसरी परमामुक्त अवस्था। जब कोई जीव माया के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण को लांघ जाता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई मृत्यु से पूर्व ही 3 गुणों को लांघ जाता है तो उसे जीवन मुक्त अवस्था में माना जाता है। तत्पश्चात जब वह मनोवांछित मुक्ति प्राप्त करता है, अर्थात सायुज्य, सारूप्य, सार्ष्टि, सालोक्य, सामीप्य आदि मुक्तियों में से कोई एक मुक्ति प्राप्त करता है, तब उसे परमामुक्त अवस्था में माना जाता है। जीवन मुक्त अवस्था का साधक यदि ज्ञान मार्गीय है तो उसे ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। यदि वह ध्यान मार्गीय है तो उसे ईश्वर सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। यदि वह भक्ति मार्गीय है तो उसे मुक्ति चतुष्टय सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टि व सारूप्य में से कोई एक मुक्ति प्राप्त होती है। अतः जीवन मुक्त अवस्था परमामुक्त अवस्था से पूर्व की एक अवस्था है, जो प्रायः सभी उत्तम कोटि के साधकों को मुक्ति से पूर्व प्राप्त होती है। यदि कोई साधक मुक्ति भी नहीं चाहता, केवल श्री कृष्ण को चाहता है, तो ऐसे साधक को भी यह जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। जीवन मुक्ति हो अथवा परमा मुक्ति, प्रायः ये दोनों समान होती हैं, क्योंकि दोनों में ही
साधक माया के 3 गुणों से पार हो जाता है, किंतु परमा मुक्ति प्राप्त जीव का कभी पुनर्जन्म नहीं होता और जीवन मुक्त साधक चाहे तो बारंबार जन्म भी ले सकता है और यदि उससे कोई बड़ा अपराध हो जाए भगवान के प्रति या भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति, तो वह जीवन मुक्त अवस्था से नीचे भी आ सकता है। इसलिए जीवन मुक्त अवस्था पूर्ण रूप से शाश्वत नहीं है, किंतु परमा मुक्ति की अवस्था पूर्ण रूप से शाश्वत है। परमा मुक्ति प्राप्त जीव का कभी पतन नहीं होता, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञान मार्गीय जीवन मुक्त व ध्यान मार्गीय जीवन मुक्त जीवों को मृत्यु के उपरांत ब्रह्म सायुज्य मुक्ति व ईश्वर सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे प्राप्त करके जीव को फिर कभी कोई साधना या भक्ति नहीं करनी पड़ती। अतः ज्ञान मार्ग व ध्यान मार्ग में मुक्ति के बाद कोई भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म सायुज्य व ईश्वर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वालों को दिव्य देह प्राप्त नहीं होती, दिव्य इंद्रियां प्राप्त नहीं होती, जिनके बिना भगवान की सेवा अथवा भक्ति नहीं की जा सकती। इसलिए ब्रह्म सायुज्य मुक्ति और ईश्वर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वालों को भक्ति नहीं करनी पड़ती। इन दोनों मार्गियों के लिए भक्ति साधन तो होती है, किंतु साध्य नहीं होती। अर्थात ये ज्ञान मार्ग व ध्यान मार्ग के साथ भक्ति अर्थात सच्चिदानंद साकार भगवान की सेवा को साथ जोड़ लेते हैं। इसलिए इनकी भक्ति शुद्ध भक्ति या अनन्य भक्ति या केवला भक्ति नहीं कहलाती, उसे ज्ञान मिश्रा भक्ति व ध्यान मिश्रा भक्ति कहते हैं। ज्ञान मार्ग व ध्यान मार्ग में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह भक्ति की सहायता के बिना मुक्ति प्रदान कर सके। इसलिए ये दोनों मार्गीय भक्ति को सहयोगी साधन के रूप में अपनाते हैं, किंतु भक्ति करना इनका साध्य या उद्देश्य नहीं होता। इनका उद्देश्य तो भगवान के निराकार या साकार रूप में विलीन हो जाना है, जहाँ पर पहुंचकर फिर भक्ति नहीं करनी होती और न ही ये भक्ति कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति साधन भी होती है और साध्य भी, किंतु मुक्ति चतुष्टय के चाहने वाले भक्त भक्ति को साध्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे केवल मुक्ति चतुष्टय के आनंद को ही लक्ष्य रखते हैं। वैकुंठ में
दिव्य वातावरण है, दिव्य ऐश्वर्य है, जन्म मरण का कष्ट नहीं है, केवल यही उनका लक्ष्य होता है। वे भक्ति को साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, किंतु भगवत प्राप्ति चाहने वाले भक्ति मार्गीय भक्त भगवान की भक्ति को साध्य के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात भगवान की प्रेममयी सेवा ही करनी होती है। उस प्रेममयी सेवा को ही साध्य भक्ति कहते हैं। अतः साध्य भक्ति मोक्ष से भी ऊपर की अवस्था है, प्रेमा भक्ति मुक्ति से भी ऊपर की अवस्था है। इस साध्य भक्ति या प्रेमा भक्ति को श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में पराभक्ति कहा है। यह पराभक्ति जीवन मुक्त अवस्था के पश्चात प्राप्त होती है, ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। भगवान जीवन मुक्त अवस्था के साधक को ब्रह्मभूत कह रहे हैं। ब्रह्मभूतः जिसने माया के 3 गुणों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, जो माया के 3 गुणों से पार हो गया है, उसे ब्रह्मभूत या जीवन मुक्त कहते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा, जो जीवन मुक्त जीव होता है वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है। न शोचति न कांक्षति, वह बीते हुए का शोक नहीं करता और भविष्य की कोई भौतिक आकांक्षा भी नहीं करता, भौतिक इच्छा भी नहीं करता। समः सर्वेषु भूतेषु, वह समस्त प्राणियों के प्रति सम हो जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, तो ऐसी जीवन मुक्त अवस्था वाला जीव इस जीवन मुक्त अवस्था के बाद, त्रिगुणातीत होने के बाद, भगवान श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करता है। मद भक्तिम लभते पराम, वह मेरी पराभक्ति या प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है।